मन के सवाल में सबसे पहले हम आज के प्रश्न को सुन लेते हैं। जय श्री राम गुरु जी, मेरा नाम सीमा है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी, मैं सारी वीडियो आपकी देखती हूँ और मुझे आपकी वीडियो देखना सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी, राम जी का नाम का जाप तो मैं पहले भी करती थी, मगर राम क्या है, राम कैसे है, राम क्यों है, यह सब आप हमें समझा रहे हैं। गुरु जी, आप कलयुग के तुलसीदास हैं। गुरु जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। जो हम घरों में लड्डू गोपाल और राधा रानी रखते हैं, अगर हम उसकी जगह अनाथ बेटी या बेटे को गोद लेकर और उसकी अच्छी सी परवरिश करें तो क्या ये भक्ति नहीं कहलाएगी? और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जो आजकल के बच्चे बड़े होकर कृष्ण भक्ति में लग रहे हैं अपने माँ बाप का त्याग करके, क्या ये भक्ति है? माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने बुढ़ापे का सहारा बना रहे हैं, वह बच्चे बुढ़ापे में उनको छोड़ के कृष्ण भक्ति में लग रहे हैं। क्या इसको हम भक्ति कहेंगे? गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राम गुरुजी। आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि अनेक लोग लड्डू गोपाल या बाल कृष्ण इन सब की सेवा करते हैं, इनका पूजन करते हैं, इससे अच्छा है कि वे किसी अनाथ बच्चे को पालें। आपकी भावना बहुत अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी दृष्टि से आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, किंतु यहाँ एक चीज़ का मैं संशोधन करना चाहूँगा। जो तुलसीदास जी ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनाई बहु विधि सब संता। वह परमात्मा अनंत है और उस अनंत परमात्मा की लोग अनंत अनंत प्रकार से पूजा करते हैं। यह भी उसका एक हिस्सा है। दो तत्व होते हैं, समझिए। होते तो बहुत सारे तत्व हैं, पर आपके प्रश्न के संबंध में दो तत्वों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। तब आपके मन में यह भाव नहीं आएगा कि लोग इन लड्डू गोपाल की पूजा छोड़कर क्यों नहीं किसी अनाथ का पालन पोषण करते। एक है भाव का जगत, एक है कर्म का जगत। तो जो भाव के जगत के लोग हैं वे पूजन करते हैं प्रतिमाओं का, जैसे कि लड्डू गोपाल आपने बताया। यह भी एक प्रकार की साधना है कि अपने भाव को निरंतर परमात्मा में स्थापित किए रहना कितनी सावधानी चाहिए होती है। मैं अनेक ऐसे भक्तों को जानता हूं जो इस प्रकार से नियम पूर्वक पूजन करते हैं। पूरा सजगता, पूरी अवेयरनेस रखनी पड़ती है हर समय की, कि कैसे हम अपने को हर समय परमात्मा से जोड़े रखें। और इस भाव जगत के जो लोग होते हैं ना, बहुत कोमल प्रकृति के, किसी का नुकसान नहीं चाहते, दया भाव उनके मन में होता है, परोपकार की भावना होती है, सदा दूसरों की सहायता करते हैं। लगभग सभी, लगभग एक आध तो हर जगह ऐसा निकल आता है। लेकिन इससे क्या होता है, निरंतर प्रतिमा पूजन करने से, शुद्ध भाव से मैं कह रहा हूँ, शुद्ध भाव से जब इस तरह से प्रतिमा पूजन किया जाता है तो हमारे भीतर जो तत्व जन्मता है वह होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। और जब ऐसी भावना निरंतर मन में रहती है तो जिनका आपने उल्लेख किया कि अनाथ बच्चे, मैं केवल अनाथ ही नहीं ले रहा, वे सभी जो सहयोग के आकांक्षी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, ये उनकी सहायता करते हैं। इससे क्या होता है, इस प्रकार प्रतिमा पूजन करने से हृदय की जो कोमलताएं हैं ना, वे और विकसित होती हैं। हृदय का भाव कोमल होता है, भाव में शुद्धता आती है। और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, मेरे संपर्क में हैं, जो कर्म क्षेत्र के हैं। ये भाव जगत था, जो कर्म जगत था, उन कर्म जगत के जो
लोग हैं उन्होंने अनेक बच्चों को गोद लिया, अनाथ बच्चों को, और उनको अपनी संतान के समान ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं। बहुत हैं ऐसे, बहुत हैं। तो ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इसमें प्रत्येक भक्त अपने अपने अनुसार सेवा कर रहा है। कोई अपने हृदय को कोमल बनाकर सेवा कर रहा है, कोई कर्म के जगत से सेवा कर रहा है। तो ये सबकी सेवाएं हैं जो उस राम को लग रही हैं। तो उनके प्रति आप ऐसा भाव ना रखें कि वे इस प्रकार से प्रतिमा पूजन करके, वास्तव में इंसानों की सेवा न करके कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। वे अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि उनका भाव का जगत है, और ये भाव का जगत ही संसार में उन तरंगों को फैलाता है कि जो कर्म के जगत के लोग हैं वे ज़रूरतमंदों की या उन अनाथ बच्चों की भी सहायता कर सकें। कहाँ से उनके मन में प्रेरणा आएगी? कर्म क्षेत्र के जो लोग हैं, ये भाव जगत के लोगों के हृदय से उठती हुई तरंगें ही उनके हृदय में जाती हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता। कुछ लोगों की व्यवस्था होती है, वे नहीं कर पाते हैं, तब वे अपने हृदय से उन भावनाओं को संप्रेषित करते हैं सारे जगत में। इस ब्रह्मांडीय आयोजन के अंदर उनके हृदय की तरंगे जाती हैं और किसी सुपात्र के हृदय में जाकर उसे प्रेरणा देती हैं, जो समर्थ होता है, और वह उस काम को फिर करता है। ये एक बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान। हिमालय के अनेक महान सिद्ध योगियों और सन्यासियों से मैं मिला, तो उनसे पूछा कि आप यहाँ इस गहन क्षेत्र में, जहाँ कोई पहुँच भी नहीं पाता, वहाँ आप करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि हम संसार के कल्याण की कामना करते हैं, संसार के कल्याण के। और बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। उनकी बात को मैंने अनुभव किया, वहाँ बैठकर उनके साथ ध्यान किया, और ध्यान करते समय वही हुआ कि ये सारा संसार ऐसे लगा जैसे मेरा परिवार हो गया हो, वसुधैव कुटुंबकम। और सारे संसार के शुभ की कामना से वहाँ हृदय भर गया। हृदय से वे तरंगे उठने लगी जो सारे संसार में फैलें और लोगों को शुभ करने के लिए प्रेरित करें, और कहें कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसी भावना, उस भावना का जैसे जैसे प्रसारण होगा, प्रक्षेपण होगा, तो वह जो रिसेप्टिव हैं, जो लोग, उनके हृदय में जाएगी और वे कर्म करेंगे वैसे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत प्रधान हैं, भाव का जगत और कर्म का जगत। भाव का जगत जब अपनी तरंगे फेंकता है पूरे संसार में, तो जो कर्म के जगत के लोग होते हैं वे उन तरंगों को ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अधिक से अधिक शुभ संदेश फैलाने चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। समाज में, संसार में यदि अशुभ तरंगे अधिक होंगी तो मनुष्यों के हृदय उसे ही अधिक ग्रहण करेंगे, अशुभ तरंगों को, और चारों तरफ शुभ का ही परिवेश होगा तो शुभ को स्वीकार किया जाएगा। बस इस बात को थोड़ा सा समझना है। आपकी समस्या का, शंका का, जिज्ञासा का आशा करता हूँ कि समाधान हो गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं आपके, कि अनेक लोग अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, नौकरी छोड़कर कृष्ण भक्ति की ओर जा रहे हैं। तो क्या वे सही कर रहे हैं? इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मुझे अनेक धार्मिक संस्थाओं में जाना आना होता ही रहता है, मिलना होता है लोगों से। तो वहाँ पर मुझे अक्सर किसी किसी का परिचय ऐसे कराया जाता है कि ये अमुक अमुक साधु हैं और ये बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे पहले, लात मारी डॉक्टरी को और यहाँ आ गए सब घर बार छोड़ के। आपसे मिलिए, आप बहुत बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, लात मारी इंजीनियरिंग को छोड़कर यहाँ आ गए।
और आपसे मिलिए। आप तो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ थे, लात मारी उस कुर्सी को, यहाँ आ गए। परिचय ऐसे कराया जाता है। मैंने उन लोगों से बात की और कहा कि उन नौकरियों में, उन कर्मों में ऐसी क्या बुराई थी कि जो ये लात मारने वाला शब्द आया कि लात मारी। लात तो उसे मारी जाती है जो बहुत ही घृणित और अपमानित वस्तु हो, और लात मारने वाला भी व्यक्ति घृणा से भरा होगा कि कोई किसी को लात मार दे। सामान्य जिसके हृदय में प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, वह तो शत्रु को भी लात नहीं मारता, उसे भी लात नहीं मारता। तो पहली बात कि आपने कहा हमने उन नौकरियों को लात मार दी, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं यहाँ एक बात करता हूँ कि आपको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, या और जो भी आपको प्रतिभा मिली वो है दी गई। आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में इस देश के कितने संसाधन खर्च हुए, सोचा कभी आपने? इस देश का कितना पैसा खर्च हुआ आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए, और उसके बाद आप किसी आश्रम में जाके सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि अपने स्वधर्म में जीना, आपका स्वधर्म था, आपको यदि डॉक्टर बनाया गया, आप चिकित्सा करते, क्यों नहीं की चिकित्सा? रहस्यमयी संबुद्ध सदगुरु ओशो कहते हैं कि वहीं रहो जहां तुम हो। ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं ओशो। वहीं रहो जहां तुम हो, अपने कृत्यों में अधिक सौंदर्य पैदा करो, उनमें अधिक महिमा पैदा करो, बस ये करना है। हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं जन्म लेते ही, बहुत सारे। इंसान पैदा होते ही कर्जों में डूब जाता है। मैं बताऊं, कोई कहे मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है तो वह भ्रम की स्थिति में, उसे मालूम ही नहीं। पहला कर्ज तो चढ़ जाता है माता पिता का, जन्म लेते ही, गुरु का, समाज का, देश का, संसार का, इस धरती का, इतने सारे कर्ज हैं। तो वे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, किस लिए बनाया? कि उनको बेसहारा छोड़कर चले जाओ। और कहाँ जा रहे हो? जहाँ जा रहे हो वहाँ जाकर भी क्या कहोगे किसी को कि आप मेरे माता के समान हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे भाई के समान हैं, आप मेरी बहन के समान हैं। तो के समान हैं बोलोगे सभी को, वहाँ भी तो घर बसा लोगे। क्या करोगे? क्या किया? इन कर्ज़ों को कौन चुकाएगा? कि जो देश का कर्ज है सबसे बड़ा, देश के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भाइयों के प्रति, मित्रों के प्रति, संबंधियों के प्रति, बहुत सारे कर्ज हैं। भगवान कृष्ण ने, जिन भगवान कृष्ण की भक्ति में लोग जा रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने प्रत्येक दायित्व को पूरी तरह निभाया। अच्छे पति बने, अच्छे पिता बने, अच्छे मित्र बने। ये मैं अच्छे कह रहा हूँ सिर्फ, वे तो सर्वोत्तम थे। मधुराधिपतिरखिलम मधुरम, उनसे बढ़िया मित्र कोई नहीं, उनसे सुंदर गुरु कोई नहीं, श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ भाई कोई नहीं। हर चीज़ में वे श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ शिष्य कोई नहीं, मित्रता निभाने वाला उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं। तो हर चीज़ में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण किसी भी कर्तव्य से मुंह मोड़कर नहीं भागे, कहीं भी एस्केप नहीं किया, पलायन नहीं किया। प्रत्येक कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया। और तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, कर्म करो, स्वधर्म में रहो। तो पहला स्वधर्म तो यही है सभी का, प्रत्येक जीवधारी का, कि उसके जो दायित्व हैं, जो उसके ऋण हैं, जो उसके कर्जे हैं, जिनसे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, उनकी सेवा करें। नहीं आपको धन में आसक्ति, धन में मोह, वैराग्य भीतर आ गया है, सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भक्ति करूं, तो इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं हो सकती कि जो गुण, जो प्रतिभा, जो कला आपको दी गई, उस कला से आप इस धरती को सुंदर बनाएं। आपको चिकित्सा की कला दी गई, डॉक्टरी करने की कला,
तो अपने उस चिकित्सीय ज्ञान से संसार का भला करें। भोजन की चिंता ना करें, घर में रहें, मत करें नौकरी। हमारे देश में इतने गुरुद्वारे हैं, इतने गुरुद्वारे, कोई भूखा नहीं मर सकता। जब तक गुरुद्वारे हैं यहाँ पर कोई भूखा नहीं मर सकता। चिकित्सा करेंगे निःशुल्क, और जो कोई दे जाए हमें, हम खा पी लेंगे। इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं, कोई भक्ति नहीं इससे बड़ी। हम बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छी नौकरी करेंगे, खूब बढ़िया नौकरी, अच्छी से अच्छी महंगी नौकरी, और जो पैसा आएगा वह लोक कल्याण में खर्च करेंगे। और सबसे बड़ा लोक कल्याण है कि अपने माता पिता की सेवा करना। लाओ सारी सैलरी दे दो अपने माता पिता को, ये लो जी, थामो, बस हमें रोटी खिलाते रहो। ये है वास्तविक कृष्ण भक्ति, वास्तविक कृष्ण भक्ति। वैराग्य है ना, तो करो, ऐसा क्यों नहीं करते हो? करो ऐसा, तब पाओगे कि सच में भगवान कृष्ण के जो गीता के ज्ञान को पा लिया गया है। सच में ये बड़ी कठिन तपस्या जो मैंने बताई, बहुत कठिन तपस्या। कौन करेगा? किसी भी आश्रम में जाकर रह लेना, क्योंकि वहाँ तो निरंतर अहंकार बढ़ रहा है। लोग आकर कह रहे हैं देखो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग को लात मार कर आए हैं, तो कितनी छाती फूल जाती है कि क्या मेरा इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। अहंकार बढ़ता है वहाँ। किंतु यदि ऐसा करो कि डॉक्टरी की भी नौकरी कर रहे हैं अस्पताल में, जो पैसा आ रहा है सारा माता पिता को दे रहे हैं, और ज़रूरतमंदों की सहायता में लगा रहे हैं, और साधुओं की तरह रहो। यह है वास्तविक भक्ति, वास्तविक वैराग्य यही है। पर ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत तपस्या का मार्ग है, बहुत बड़ी तपस्या का। और इस मार्ग से चलकर अगर कोई चलेगा तो वह तो कृष्ण तक पहुंच जाएगा। और कृष्ण कहाँ किसी को अपने पास आसानी से पहुंचने देते हैं, वो तो बहुत चकमे देते हैं। उनका तो नाम ही छलिया है दूसरा कृष्ण का, जो छलने में माहिर हो, ऐसा है वह। लेकिन मैंने यहाँ रास्ता बता दिया है कृष्ण तक पहुँचने का, वे लोग पहुँच सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, वे नवयुवक जिनके मन में ये भाव आ रहा हो कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर कृष्ण भक्ति में जाएंगे, वे पहले अपने ये जो कर्ज उसको मिले हैं जन्म से ही, इनको निभाना शुरू करें। पहले उन्हें निभाएं, वे बहुत ज़रूरी हैं। इन कर्ज़ों का तुम क्या जवाब दोगे? देना तो पड़ेगा। तो इसलिए वास्तविक भक्ति को समझें, वास्तविक वैराग्य को समझें। फिर से ओशो की बात दोहराता हूँ, वहीं रहो जहाँ तुम हो, अपने कृत्यों में अधिक महिमा और सौंदर्य उत्पन्न करो।